श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि चैत्र नवरात्रे चल रहे हैं। इसी चैत्र नवरात्रे में 5 अप्रैल 2022 को विनायक चतुर्थी पड़ रही है। इस विनायक चतुर्थी को आप कर सकते हैं, जिस उपाय को करने से आपकी मनोकामना भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से पूर्ण होगी। साथ ही में अगर आपके घर में धन की कमी है, धन संपदा नहीं है, आपके घर में जो है लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, आपके घर में घर से जुड़ी हुई आपको कोई समस्या है, तो उसके लिए आप यह विनायक चतुर्थी के दिन का यह उपाय कर सकते हैं। यह उपाय सिर्फ विनायक चतुर्थी के दिन का ही है और गणेश चतुर्थी के दिन का है। जब भी ये पढ़ें आप इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बार की जो विनायक चतुर्थी है वो चैत्र नवरात्रे के बीच में, मतलब 5 अप्रैल 2022 को पड़ रही है। इस दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को अपनी मनोकामना के लिए भी कर सकते हैं और अपने घर की सुख समृद्धि के लिए भी कर सकते हैं। आपको करना क्या है, विनायक चतुर्थी के दिन सुबह के समय या प्रदोष काल में शाम के समय, किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आपको करना है 9 शमी पत्र लेना है। 9 शमी पत्र कैसे होते हैं आप लोग जानते ही हैं, शमी पत्र कैसे होते हैं। तो आपको वो पूरे 9 शमी पत्र तोड़कर लाना है या कहीं से भी लाना है, आपको 9 शमी पत्र लेकर आना है, ठीक है। 9 शमी पत्र लाने के बाद अपने घर पर एक दीपक तैयार करना है आटे का, उसमें गोल बाती लगाना है और उसे घी का जलाना है, ठीक है। उसमें घी डाल देना है, ठीक है। जलाकर नहीं ले जाना है, अपने घर से एक दीपक तैयार करके ले जाना है, गोल बाती का घी का दीपक, है ना। ये जो 9 शमी पत्र और एक घी का दीपक जो है आपको तैयार करके अपने घर से जो है शिव जी के मंदिर लेकर जाना है, ठीक है। शिव जी के मंदिर लेकर जाने के बाद शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करो, शिवालय में प्रवेश करो। प्रवेश करने के बाद शिवलिंग के सामने जाओ। शिवलिंग के सामने जाने के बाद सबसे पहले आपको करना है, आपके 9 शमी पत्र में से 5 शमी पत्र निकालना है। 5 शमी पत्र निकालने के बाद एक जो शिवलिंग होती है, जो शिवलिंग के ऊपर जो गणेश जी का स्थान होता है, शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी होती है, जलाधारी के ऊपर एक गणेश जी का स्थान होता है, जो कि शिवलिंग के जो मतलब जहाँ से जल बहता हुआ जाता है, जो अशोक सुंदरी वाली जगह होती है, उसका जो सीधा भाग होता है, मतलब जलाधारी का जो सीधा भाग होता है ना, सीधे हाथ का भाग जो होता है, वो गणेश जी का स्थान होता है। तो उस जगह पर आपको 5 शमी पत्र समर्पित करना है जलाधारी के ऊपर, ठीक है, शिवलिंग के ऊपर, है ना। तो जलाधारी के ऊपर आपने गणेश जी के स्थान पर 5 शमी पत्र समर्पित किए। अब इसके बाद आपको 3 शमी पत्र अलग से निकालना है। 3 शमी पत्र निकालने के बाद अब इसे आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, ठीक है। 5 ये हो गए आपको गणेश जी के स्थान पर, जलाधारी पे आपने समर्पित कर दिए। 3 आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब आपको जो है इस शिव जी के प्रांगण से जो है बाहर निकलना है, शिव जी के मंदिर से बाहर नहीं निकलना है। शिव जी के मंदिर के जब आप लोग बाहर जा रहे हैं तो अपना उल्टा हाथ देख लेना कौन सा है। आप जब शिव जी के मंदिर से बाहर निकल रहे हो तो जिस समय आपका जो उल्टा हाथ पड़ रहा हो उस समय, ठीक है, जब आप मंदिर से बाहर निकल रहे हो तो उस समय आपका जो उल्टा हाथ पड़ रहा हो उस हाथ पर, उस चौखट पर, शिव जी की उस चौखट पर आपको वो एक शमी पत्र समर्पित कर देना है। और शमी पत्र समर्पित करने के बाद जो आप एक घी का दीपक लेकर गए हैं ना, उस घी के दीपक को उसी शमी पत्र जो आपने चौखट पर रखा है, अपने उल्टे हाथ की जो है यहाँ पर चौखट पर वो जो शमी पत्र रखा है, उसी के साइड में आपको ये घी का दीपक जला देना है, श्री मयूर ध्वज मोर ध्वज गणेश जी का नाम लेते हुए, और वहाँ पर भगवान से विनती कर लेना है और यहाँ पर यह आपका उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय को आप करने के बाद आपके घर में धन संपदा कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी और आप अपनी मनोकामना भी भगवान से बोल सकते हैं इस उपाय को करने के बाद। कोई भी समस्या आती कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।